कि सोच लूं उसको। मुझे मौला के जिक्र की कसम है, ये 4 मिसरे कल कहे हैं मैंने, अब तक मैंने दुनिया में कहीं नहीं पढ़े। पहली बार पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे इसके रिएक्ट का भी नहीं पता कि इसमें कितनी दाद बनती है। पढ़ चुका होता थी असनैन तो मुझे अंदाजा होता कि इसमें क्या दाद आ गई है। मैंने चाहा कि सोच लूँ, अपने नबी की बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैंने मेजर साहब चाहा परवेज, मैंने चाहा कि सोच लूँ उसको मेरे मोहतरम, सोचने में मगर नहीं आता। उसका पाया कहाँ नजर आए जिसका साया नजर नहीं। जी मैं राजी हो गया, इतना ले कुरान की कसम है मुर्शद अमीर साहब, मैं राजी हो गया। यदि अंदर अली ओ बोले हाय दरी जी राय साहब जी ना तो जी 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 बात बिल्कुल मैं राजी हो गया। सारे बोलना यार शहजाद मिलके मिलके जश्न का आखिरी हिस्सा है, मिलके जिंदा नारा आज की महफिल का, पता लगे नबी वाले बैठे हुए हैं। हाय दरी बड़े राजी हो, बड़े राजी हैं और जवानी हो तेरी। हाय दरी मैंने चाहा कि सोच लूं उसको, मैंने चाहा कि सोच लूं उसको। मेहरबानी मुर्शिद ये तबसरे का शुक्रिया। सोचने में मगर नहीं आता, उसका पाया कहाँ नजर आए। हाय 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 जियो इस्लामाबाद वालों, पिंडी वालों, नस्लें जी हैं तुम्हारी, ये जो खड़े हुए हो 14 तुम पे राजी हूँ, उसका पाया कहाँ नजर आए। हाँ मेरे भाई तनवीर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, लंदन में है। दुआ करोगे मालिक उन्हें इज्जत अता फरमाए, मालिक उनकी दुआएं कबूल फरमाए। उसका पाया कहाँ नजर आए जी बेटा, जिसका साया नजर नहीं आता। अब तक 6-7 मरतबा अपने आप को मैंने 4 में से सुनाया बाफसा। अच्छा 6-7 मरतबा ही हमदानी साहब मैंने अपने आप में तय किया कि मैं पढ़ूंगा नहीं, कि बात बड़ी मुश्किल है। अब मेरा दिल कर रहा है या अली या अली, उसके अंदर खुदा छुपा है मगर। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने के क्या कहने। अच्छा ईमान से बताना, दाद भले न दो, मुझे वो जगह बता दो, इससे बड़ा कोई मजमा मुझे बता दो जहां मैं ये बात पढ़ूं और मुझे दाद मिल जाए। मैं कहां मरूं, कहां जाऊं, अब हो जो गया है। मैंने कहा है उसके अंदर खुदा छुपा है मगर उसने चाहा कभी नजर आना। जिसे मेरे इस लहजे से मेरा मिसरा मुशर्रफ नहीं समझ आया हबीब, उसने जाया किया मुझे, उस पे अरमान रहा मुझे। उसने चाहा कभी नजर आना, उसके अंदर खुदा छुपा है मगर उसके अंदर मैं पारगाह रिसालत में खड़ा हूँ, अपने रसूल को हाजिर मानता हूँ, नाज़िर मानता हूँ, यकीन रखता हूँ मेरे नबी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैं अपने रसूल को गवाह बना के मिंबर पर राजा साहब पानी की हैसियत से ऐलान कर रहा हूँ, एक बंदा पूरे जश्न में बोले मैं राजी, मैं कह रहा हूँ उसके अंदर खुदा छुपा है मगर उसने चाहा कभी नजर आना। और आदमियत की इंतहा है ना, उसका ये आदमी नजर आना। यार पुत्र जीवन तुहाडे पिंडी वाले हो, भाई साहब नस्लें जीवन तुहाडियां, कुरान की कसम है मुल पै गया पढ़न दा। जी 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 दी जिंदगी होवे तेरी। सलाम है ना बुजुर्गान, सलाम है मेरा। हाँ वसीम ये बात हुई ना बेटा, आप जिए आदमियत की हो, तुम जीवे, क्या बात है दादी। आदमियत की इंतहा है ना, उसका ये आदमी नजर। चलो जो इतनी मुश्किल सुन लिया तो एक और भी सुनो। मुस्तफा क्या है समझने के लिए, मुस्तफा क्या है समझने के लिए, अक्ल को भी जाके लाले पड़ गए। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। मुस्तफा हाँ 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 हाँ
14 तुम्हारे इस हाथ को सलामत रखे। हुसैन बादशाह की कसम है, यही मेयार है धंधे वालों जिस मेयार पे तुमने मुझे इसकी कीमत दे दी है। मैं कह रहा हूँ मुस्तफ़ा क्या है समझने के लिए, मुस्तफ़ा क्या है समझने के लिए। 27 मई तक एदा नशा न रहा तो फिर कलम ही मैं तोड़ देंगा, मैं ही आके आइटम दसांगा बेस्तूते रुपई की होंगी है। मुस्तफ़ा क्या है समझने के लिए, अक्ल को भी जाके लाले पड़ गए। दश्त हैरत खत्म होता ही नहीं, सोच के पाँव में छाले पड़े। हर पढ़े लिखे बंदे का शुक्रिया। सोच के पाँव पे बोलने वालों, हाथ माथे पे रख के मैं मगर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उस बंदे का जो सोच के पाँव पे बोला। जी 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 अलेस्ने, सोच के पाऊं। मैं तो आया हूं, मेरे तक क्यों नाराज। अच्छा, सोच के पाऊं में दश्त हैरत खत्म होता ही नहीं, सोच के पाऊं में छाले पड़े। सोच के क्या काम हो, तमाम उन पे ही माहे तमाम हो जाए। कि मैं मिसरा सवाबी च पढ़ सकिया, मैं सवात आया खलोता यार, अखीर ही तुसा कर दी माहे तमाम दिन चुप कर गए जी मैं फारसी पढ़ देता। हाँ, माहे तमाम कहते हैं पूरे चांद को, 14वीं का चांद। माहे तमाम फारसी में पूरे चांद को, मुकम्मल चांद को कहते हैं। और मैं अपने नबी की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तमाम उन पे ही माहे तमाम हो जाए और वो हुस्न देख के यूसुफ गुलाम हो जाए। जी 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 जी, हाँ ये बात हुई ना। सफेद दाढ़ी है बुजुर्गों की और हाथ ऊंचे हैं, ये देखो ना। तुम जवान बोलो मेरे सामने, तमाम उन पे ही माहे तमाम हो जाए, तमाम उन पे ही माहे तमाम हो जाए, तमाम उन पे ही माहे तमाम हो जाए। वो हुस्न देख के यूसुफ गुलाम हो जाए। और मेरे रसूल की आगोश का करम देखो, जिसे वो गोद में पाले इमाम। 14 तुहाडे ते राजी होवन, मैं राजी हो गया। ऐ सब 14 तुहाडे ते राजी होवन, मैं राजी हो गया। जी बाबा, जो पीछे खड़े हुए हो, इज्जत अली की कसम है तुम्हें जिसके अंदर अली है, हाथ ऊंचे, हैदरी। जी परवेज, आपके क्या कह रहे हैं मुशर्रफ जी? जी जी खालिद भाई जी, तमाम उन पे ही माहे तमाम। ना 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 राजा इबादत दाद नहीं देनी ना, मैं देनी है ना 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 ना। मेरे सामने 1,10,000 बंदा सी हैदराबाद तक कल, तीसरी बार मुंह करके दाद दी, मैं बर्दाश्त किया। हाँ, तमाम उन पे ही माहे तमाम हो जाए, वो हुस्न देख के यूसुफ गुलाम हो जाए। मेरे रसूल की आगोश का करम देखो, जिसे वो गोद में पाले। हाँ भाई, है किसी में गुंजाइश अकीदा सुनने की? हौसला है, गुर्दे में ताकत है, पढ़ दूं? मैं अपने नबी से कह रहा हूं, उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने। आओ मेजर रियाज साहब की लाइब्रेरी से लेके यहाँ तक जिस बंदे का दिल करे, मैं कहीं नहीं जा रहा, रात भर यहाँ बैठा हूँ, खाना भी तुम्हारे साथ मिलके खाऊंगा। मुनाजरा करो, मैं हाजिर, मुबाहला करो, मैं हाजिर। किताबें मेरी गाड़ी में पड़ी है, 8-10 किताबें सीरत की अब बेशक मेरी गाड़ी में पड़ी है। सुबह भी मैं यही हूँ, जिसका दिल करे टाइम बनाए मुझे किसी बड़ी लाइब्रेरी में ले चलो, किताबें न निकाल दूं, मुझे न सुनना। मैं कह रहा हूँ उस फरिश्ते को भी एक लफ्ज पढ़ रहा हूँ, कोरा। कोरा कहते हैं साफ को, जिसपे कुछ न लिखा हुआ हो। मैं कह रहा हूँ उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, जिसका माथा तेरी ताजीम से कोरा निकला। यार क्यों आ गया वो बंदा मेरे सामने जश्न में, इसे मिसरा समझ आया और वो ना बोला। मैंने कहा उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने। अबरार शाह, मैं अपने नबी से कह रहा हूँ उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, जिसका माथा तेरी ताजीम से कोरा निकला। हाथ है सूरज से बीच के लिया करता है बिलाल, तेरा काला मेरी तकदीर से गोरा निकला। सांस हराम लिया उस बंदे ने जो ना बोला।
ज्यादा ना लेनी उम्र नहीं बने। हक तो में रहे ना मिलके सारे सारे बेटा जी जियो रल के हाय मेरी अजी में जिंदगी होगी 14 राजी होवन तुहाडे ते। उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने। काफी है, वाह 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 वाह। उस फरिश्ते को शोरूम पे पहुंच गए। उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने। आज भी जड़ा ना हंसे उन्हें कदों हंसो, जिसके चेहरे पे आज भी खुशी के आसार ना हो, आज तो बेदिल का दिल आया हुआ है। आज तो बेदिल का दिल उतरा है कायनात में, नसर पे पाबंदियां लगी हुई हैं। हाँ, उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, जिसका माथा तेरी ताजीम से कोरा निकला। हद है सूरज से बीच के लिया करता है बिलाल, तेरा काला मेरी तकदीर से। खुदा की कसम हैरान कर दिया है मुस्लिम और रख ने मुझे। क्या क्या सीरत नबी लिखी, मौला की कसम है, दिल खून के आंसू होता है। सोचते रहता हूँ यार ये मुस्लिम और को हुआ क्या है। गरीब मोहम्मद, नादार मोहम्मद, मुफलिस मोहम्मद, यतीम मोहम्मद। पता नहीं किस उल्लू के बच्चे ने मोहम्मद को वो यतीम कहा है जो यतीम हमारे माशरे में है। हाँ, जिसकी माँ मर गई, जिसका बाप मर गया, वो यतीम है। और फिर उस यतीम को अल्लाह ने अबू तालिब से कहा तू पाल दे, और फिर अपने हबीब से कहा भी अलम जजिद का यतीम, जब तू यतीम था तो हमने तुझे पनाह नहीं दी। भाई अल्लाह ने यतीम पाला है तो ये कोई नया काम है? अल्लाह ने यतीम पालने, हर यतीम को अल्लाह ने पालना है। अगर ये यतीम अल्लाह ने पाल लिया है तो इसमें कौन सी नई बात है, इसमें कौन सी एजाज वाली बात है? अच्छा, जो यतीम नहीं है उसे भी तो अल्लाह ही पालता है। यतीम होने तक भी उसके बाप भी, यतीम के अब्बा को भी तो अल्लाह ही पालता है। ये तुम्हारे सेल में मौजूद तो है बेटा। चलो कोशिश करते हैं, टाइम बच गया तो ठीक है ना। हर यतीम को अल्लाह ही पालता है ना। फिर अबू तालिब से कहा जा रहा है मोहम्मद तू यतीम था, तुझे हमने अबू तालिब की पनाह में। ना 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 ना, मेरी बात ना ज़ाया करना, मेरा तुमसे वादा है, तुमने अब तक की इस जिंदगी में ये बात इससे पहले सुनी हो कोई दाद नहीं। ना ना ना, मेरी आंखों को चश्मा लग गया नज़र का, हुसैन की कसम है, मेरे पास अब भी आओ तो मैं तुम्हें दिखाऊं कितनी किताबें पढ़ी हैं और कितना मैंने आज के सफ़र में ही पढ़ा है। हाँ हाँ हाँ, ये रिस्क आले मोहम्मद का कोशिश करके हलाल किया मैंने। हाँ, मुझे देखो। हाँ हाँ, मोहम्मद तुझे यतीम पाके पनाह नहीं दी, हर यतीम को अल्लाह ही पालता है, ठीक है ना। और अगर उस यतीम के माने में ही अबू तालिब ने मोहम्मद को पाला है जो आम यतीम है, तो फिर तो अल्लाह को चाहिए था कि वो अबू तालिब से कहता अरब में जितने यतीम हैं सारे तू पाल। क्यों नहीं बोलिया तू? हाँ भाई तुसी क्यों नहीं बोलिया? मैं दसो मैनू आसान करा, जेड़े मेरे चंद खड़े हो गाजी तो जिंदगी दे थोड़ी यार, बड़ी मेहरबानी। बड़ा एहसास है मुझे इस बात का कि तुम इस रंग में सुन रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मंद खड़ा हुआ। भाई अरब में कोई एक मोहम्मद तो यतीम नहीं ना, लाखों करोड़ों यतीम फिर रहे थे अरब में। जैसे अरब में कोई एक बेटों की माँ तो नहीं। खाए देसी घी। अच्छा, अरब में कोई एक बेटों की माँ तो नहीं ना, लेकिन मशहूर एक ही है उम्मुल बनीन। मुर्शिद हो आप मेरे, मुझे बताओ क्या इसके अलावा सैयद आदा नौकर हूं आपका,
क्या इसके अलावा और माएँ नहीं है जिनके 4 4 5 5 8 8 10 10 11 11 12 12 13 13 बच्चे हैं? ऐसे माई भी हैं जिन्हें पता नहीं किस किस के बच्चे हैं, है ना? मैं तारीख अरब की बात कर रहा हूँ, मैं अरब के मिजाज की बात कर रहा हूँ, मैं अरब के समाज की बात कर रहा हूँ। गंदा मुआशरा है, गलीज मुआशरा है, बेअदब मुआशरा है। भाई आप जियो। हाँ, शराब पीने पर नाज करने वाला मुआशरा है। भाई आप ऐसा करें, मेरे पास इस वक्त एक किताब पड़ी हुई है, अरब की शायरी इस्लाम से पहले। किताब का नाम है अरबी अदब कबल इस्लाम। आप आए पढ़े, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या क्या नाज किया है। यानी उन्होंने अपनी शायरी में यहाँ तक कहा है कि मेरी माँ ने मुझे उस मटके से शराब पिलाई है जो 2000 साल पहले का है। इस बात में भी अरब ने नाज किया है कि मैंने 2000 साल पुरानी शराब की मुझे घुट्टी मिली है। ये अरबों में नाज करने का अंदाज है। गलीज मुआशरा है, बेअदब मुआशरा है, बदतमीज मुआशरा है। माँ ने आंखें निकाली तो माँ की आंखें निकाल दी। कब सुनोगे ये बातें? चलो ना बोलो, कब सुनोगे ये बातें? किस दिन सुनोगे? माँ ने आंखें निकाली तो माँ की आंखें निकाल दी। बाप बोला तो फिर नहीं बोला। कैसा गलीज मुआशरा है यार। इतना पढ़ा लिखा परिवार है, मुझे नहीं पता शिया कितने सुन्नी कितने, शिया शिया रहो, सुन्नी हो सुन्नी रहो। उससे ज्यादा भी अगल्लज कोई मुआशरा हो सकता है जिस मुआशरे में जीती जागती बेटी को अपने हाथों से बंदा दफन कर दे। इतना बद तहजीब मुआशरा। नहीं लड़ना तो मैदान में जाके भी नहीं लड़ना। नहीं, आप उस समाज की तस्वीर देखें ना, कितना गलीज मुआशरा है। भाई नहीं लड़ना तो मैदान जंग में जाके भी नहीं लड़ना। लड़ने पे दिल आ जाए, बहन से कुरान सुन के तलवार निकाले नहीं। मर्जी है, तबीयत है, मूड है, मुआशरा है ना वो। एक समाज है ना वो। उस समाज में, उस गलीज मुआशरे में मोहम्मद नाजिल हुआ है ततहीर समाज के लिए। ओए होए होए होए, बोल गई मेरी सारी मेहनत। बाप बंदे ना बोले मैं पे आखना, उस समाज में मोहम्मद नाजिल हुआ है शराबियों को नमाज पढ़ाने के लिए, बद किरदारों को साहिब किरदार बनाने के लिए, खाइनों को अमीन बनाने के लिए, झूठों को सच सिखाने के लिए, बद तहजीबों को तहजीब सिखाने के लिए, माँ बहन बेटी का एहतराम न करने वालों को माँ बहन बेटी बीवी का फर्क बताने के लिए। चलो न बोलो, ठीक है, सोचते रहना, मैं पढ़ गया हूँ। माँ बहन बेटी बीवी का फर्क बताने के लिए नाजिल हुआ है मोहम्मद। उसका किरदार तो देखो, उसका उठना बैठना चलना बोलना, सलीका ही सलीका, तहजीब ही तहजीब। सॉरी मेरे भाई, हमारे यहाँ इसे सीरत नबी कहते। न चांदी थी न सोना था, न सोने का बिछौना था। ये सीरत की कोई सूरत नहीं। मैं माफी चाहता हूँ, शिया मौलख के पास इस तरह की कोई सीरत नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, जो सीरत मैं पढ़ रहा हूँ वो शिया कुतुब में यही मिलती है। वो सरापा कुरान मोहम्मद, उठता बैठता कुरान मोहम्मद। अच्छा, फिर उसने कर्म किया, उसके मुंह से नुज़ूल कुरान के पहले हुक्म के बाद जो भी निकला वो या कुरान था या हदीस थी। तीसरी बात उसने की ही नहीं। अब ये उसकी दयानतदारी है कि उसने बता दिया इसमें से कुरान कौन सा है, हदीस कौन सा।